कि नटवर लाल बंगरा से बिलोंग करते थे। हाँ। और वो गरीबों के मसीहा हुआ करते थे। जेल से चिट्ठी लिख के भेजे कि यहाँ पे मैं सोने गया हूँ इस खेत में, तो ऐसे निकाल हम आपको बता दें एक ऐसे जगह पर है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग, वो महाठग, जो लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते थे कि नटवर लाल जैसा, ये बहुत बड़ा ठग है। मैं आज उन्हीं के घर पर आ चुका हूँ। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो ठग था नटवर लाल, उन्हीं के गांव पर, जिसने सोचिए संसद भवन से लेके भैया राष्ट्रपति भवन से लेकर के और ताजमहल से लेकर के क्या क्या चीज नहीं बेच दिया। कम से कम ऐसे 100 लोगों को ठगा होगा जिसका ठिकाना नहीं है। मैं आज उन्हीं के घर पर, उन्हीं के गांव में हूं और आपको बता दूं ये वही घर है, ये वही घर है जो खंडहर में आज तब्दील हो गया। ये बिहार के सिवान जिला के जीरादेई प्रखंड अंतर्गत रुइया बंगरा गांव, ये रुइया बंगरा गांव जो है महान ठग, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग जो है नटवर लाल का है। और मैं आपको बता दूं वही नटवर लाल किस प्रकार से मिथिलेश श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल, उसका असली नाम जो है मिथिलेश श्रीवास्तव था और रघु श्रीवास्तव का सबसे बड़ा, उसके पिता का नाम रघु श्रीवास्तव और रघु श्रीवास्तव का सबसे बड़ा बेटा ये नटवर लाल था। और नटवर लाल के हम लोग घर पर हैं और इस तरीक़ा से हम आपको दिखाएंगे कि यही घर है और वो नटवर लाल कहाँ है। आप देख सकते हैं कि कैसे खंडहर में तब्दील ये घर हो चुका है। और इधर भी देख लीजिए, ये है, तमाम है और तमाम नटवर लाल की कहानी और किस्से हम आपको बताते रहेंगे। आप देखिए यही नटवर लाल का यही अब है, अब तो कुछ भैया रह नहीं गया है। आज तक एक ऐसा भारत का महान ठग जिसको सजा कितने वर्ष की हुई थी मालूम है? 113 वर्ष की सजा हुई थी। सोचिए नटवर लाल को 113 वर्ष की सजा हुई थी। मिथिलेश श्रीवास्तव से किस प्रकार बन गया नटवर लाल, तमाम है, एक खंडहर में है। और मैं आपको नटवर लाल का जन्म जो है 1912 में इसी बंगरा गांव में हुआ था। और किस प्रकार से आपको तमाम किस्से कहानियां, जरा अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे भैया दिखाते रहिए कि नटवर लाल जो है किस प्रकार से मिथिलेश कुमार से नटवर लाल बना। कहा जाता है कि मिथिलेश जो है पढ़ने में एक औसतन छात्र था, पढ़ाई के बजाय फुटबॉल और शतरंज में उसकी रुचि ज़्यादा थी। कहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में फेल होने पर मिथिलेश को उसके पिता ने बहुत मारा, जिसके बाद वो कोलकाता भाग गया था। उस समय उसकी जेब में सिर्फ मात्र 5 रुपए थे और कलकत्ता में मिथिलेश ने बिजली के खंभे के नीचे पढ़ाई की। बाद में सेठ केशव राम नामक एक सेठ था जिससे मिथिलेश अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया था। मिथिलेश को सेठ जो था केशव राम नामक एक सेठ था जिसने मिथिलेश को पढ़ाने के लिए रख लिया था। नटवर लाल जो था उसका नाम मिथिलेश था और मिथिलेश को पढ़ाने के लिए उस सेठ जो केशव नाम का सेठ था अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए रख लिया था। लेकिन आगे की पढ़ाई जब जारी करने के लिए नटवर लाल को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो सेठ ने जब नहीं दिया तो नटवर लाल काफ़ी चिढ़ गया और उससे भी ठगी किया था। एक बार की और किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि जब अदालत में करीब 20 साल की सज़ा काट करके वो आया था और तभी से बाहर एक बार गायब हुआ। आज तक उसके मृत्यु का रहस्य भी नहीं है कि कब मर गया। और जज के सामने जब वो पेश हुआ था तो जज ने कहा कि अच्छा ये बताओ भैया कि तुम कैसे लोगों को ठगते हो। जज ने पूछा था नटवर लाल से कि आप कैसे ठगते हो, तो नटवर लाल ने कहा हुजूर मैं आपको बताऊं कैसे मैं ठगता हूं। तो उन्होंने कहा, तो नटवर लाल ने कहा कि एक आपसे निवेदन है। जज ने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि सर अपना एक पेन मुझे दे सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल दे सकते हैं। जज ने अपना पेन निकाल करके जेबे में से दे दिया। जब दे दिया तो नटवर लाल उस पेन को ले लिया और अपने कोट में खोस लिया।
जज ने कहा, फिर कहा कि अच्छा ये बताओ कि अब कैसे ठगते हो। तो नटवर लाल ने क्या कहा कि आपको समझ में नहीं आया मैं कैसे ठगता हूँ। ये हो गया कि पेन जज साहब का ले लिया और इस तरह से समझिए कि कैसे कैसे तमाम किस्से कहानी है। एक चाचा है, चाचा से जानना चाहेंगे, क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? सरदार शंकर साहब। अच्छा, इसी गांव के आप हैं? जी। घर आपका कहाँ पर है? ये मथान है उन्हें घर में। अच्छा, ये नटवर लाल का जो घर वर है, क्या नटवर लाल के बारे में क्या आप जानते हैं जरा? तो हमने के होश से बहुत पहले के थी मतलब। हाँ। हमने को गाँव आई नहीं खाना रखले मैंने सब। अच्छा, उनका मृत्युओं का तो रहस्य है कि मरल हो ये मरल तो मैंने तो उनका पर्दार है मान लो सब तो ये लले लो हलो ये। अच्छा। बगल तो बताओ कि मैंने मर गए उनका कजिया के अथी रहे श्राद्ध के। तो वैसे मैंने आई हुई खबर लगभग 97-98 में। 97-98 में मतलब इस तरह से होगा कि नटवर लाल मर गए हैं। अच्छा, कुछ कहानी किससे नटवर लाल के बारे में जैसे आप लोगों को बताया क्या, किस तरह का आदमी था, क्या करता था क्या नहीं? आदमी तो गाँव आए ही नहीं है। जैसे लोग बता, जैसे हम लोग आ गए हैं यहाँ पर तो हमने कहा ना कि उसने ताजमहल बेच दिया, इस तरह से कर दिया। गाँव में जैसे लोग बोलते होंगे ना कुछ कहानी वानी जैसे आप लोगों को तो जैसे कुछ नहीं, एक बार तो कहानी बता रहे थे मेरे दादाजी। हाँ कि इनके जेल हो गया था। हाँ जेल में थे छपरा। हाँ घर के लोग खेती बाड़ी के लिए पैसा नहीं था कि खेती बाड़ी करा लें। हाँ तो जेल से चिट्ठी लिख के भेजे कि यहाँ पे मैं सोने गया हूँ इस खेत में, वहाँ से निकाल लेना। और जेल में सारा चिट्ठी तो पढ़ के आता है, पढ़ के ही जाता है। और सब लाए कुर्की जब्ती करने के लिए खेत कोड़ दिए। फिर उसकी बोली वो पुलिस ने कोड़ दिए खेत। घर से फिर चिट्ठी गया कि पुलिस ने पूरा खेत कोड़ दिया, कहाँ कुछ नहीं मिला उसमें। वो बोले कि तो ठीक है उसमें वही करा दो। असली सुना तो वही है। यही लोग कहते थे। देखिए, चाचा ने बताया, एक रहस्य बताया। जैसे मैंने आपको कहानी बताया ना कि जज साहब कहते थे कि भैया कैसे ठगते हो, तो उनको ठग दिया, उनका पेनवा भी ले लिया। इसी तरह से जब उसको जेल के अंदर सजा हुई थी तो अब भाई कैसे घर को कुड़की इस तरह से खेती बाड़ी कैसे होगा, वो तो जेल में था। उसने क्या काम किया कि एक चिट्ठी लिख करके दे दिया कि गांव वालों को घर को कि हमारे इस तरह से दे दीजिएगा। तो जेल में बिना चिट्ठी तो पढ़े हुए जाएगी नहीं। चाचा ने आप यही बताए थे। और जब वो सब पढ़े कि खेत में सोना हम गाड़े हैं तो पुलिस वाले क्या थे, वो जा करके उसको पूरा सील कर दिए। और सील करके कुल अपना भैया तमाशा कोड़ना खाना, घंटा उसमें सोना रहेगा तो अब ना घंटा निकला। तो जब वो लोग वो किए तो उसका उसी बहाना तो उन लोगों को ये तमाम किस्से कहानियाँ हैं। और बच्चे भी हैं उन्हीं के गांव के। बेटा आइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? नीतीश यादव। नीतीश यादव, इसी गांव के हो? जी। नटवर लाल के बारे में कुछ जानते हो क्या बेटा? जी। क्या जानते हो? यही जानते हैं कि नटवर लाल बांग्ला से बिलोंग करते थे। हाँ और वो गरीबों के मसीहा हुआ करते थे। हाँ, बस दैट्स ऑल। वाह, गरीबों के मसीहा हुआ करते थे। क्या रीजन था बेटा, कैसे लोग उनको तो बता दिए कि इतने बड़े ठग थे और इस तरीका से, और इस तरह से लोग कहते भी हैं, एक कहानी प्रचलन में हो जाती है, कोई ठगता है तो अब आजकल के ज़माने में देखते हो मोबाइल हैकर है, एक एटीएम आपके पास है, पैसा गायब हो जाता है, लेकिन आज न कल पकड़ा जाएंगे। लेकिन नटवर लाल का जो खेला था कोई नहीं पकड़ पाता था। आखिर में वो समाज सेवा, लोगों की मदद करने के लिए ही ठगता था क्या? जी, जैसे कि वो कोई भी गलत काम नहीं किया करते थे। हाँ ठग के पैसों से उन्होंने गरीबों का ही मदद करा है। हाँ। कुछ उससे गलत नहीं किया है उन्होंने। देखिए, पढ़ते हो बेटा? जी। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में। आ जाओ बेटा, आप लोग भी आ जाओ, आइए ना, कुछ कहिए। 10th क्लास में पढ़ते जी। हैं तो यही और कुछ बताया गया आप लोगों को? जी नहीं, हमें तो इतना ही सुना हूँ पता कि है। राष्ट्रपति भवन से लेके संसद भवन, लाल जी, किला जी, ये तो और रहता है। वो है ताजमहल, सबको बेच दिया जी, था। उन्होंने दो बार बेच दिया था। दो बार? जी। क्यों बेच दिया था? अब क्यों बेचा था, उनका अपना ये विचार था। सोचिए, नटवर लाल एक ऐसा ठग था, लोगों की मदद करने के लिए तमाम किस्से कहानियां हैं नटवर लाल के बारे में। और इस तरीके से कि वो लोगों को ठगता था। और क्या क्यों ठगता था, इस बेटा ने बताया भी है कि लोगों की मदद करने। भाई देखिए, पापी पेट का सवाल है,
अगर पेट जरेगा लोगों को इस तरह से तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो उसी अंदाज में नटवरलाल ठगता था। तो आप देख सकते हैं आज नटवरलाल का कहावत है, इस घर में खंडहर जैसा हो गया, न कोई दिया बांटने वाला है न कोई बाती बारने वाला है। अब इसी तरह से पड़ा है, लोग रहते हैं अगल बगल। और चाचा ने भी बताया था एक कहानी, मैं आपको और बता रहा हूँ कि एक बार मिथिलेश को उसके पड़ोसी सहाय ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। वहां जाकर मिथिलेश ने सहाय के हस्ताक्षर को हूबहू कॉपी किया। उस समय मिथिलेश को पहली बार लगा कि वो जालसाजी का काम कर सकता है। सोचिए, सहाय नाम का उसका एक साथी हुआ करता था। एक बार जब उसको चेक दिया था तो हूबहू वो साइन कर देता था, और जब उसको लगा वो चेक बजा दिया तो उसे लगा कि मैं और भी कुछ काम कर सकता हूं। तो ये तमाम किस्से थे। और एक बार जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू शायद थे, एक किस्से कहानियां आई हैं। और उस समय देश में पेट्रोल से लेकर के तमाम तरह के अकाल, यहाँ तक कि खाने तक के लिए अकाल पड़ गया था। पेट्रोल भी नहीं, और लोग कर्ज नहीं लेना चाह रहे थे। जब कर्ज नहीं लेना चाह रहे थे तो भाई अब कैसे होगा, और ये पहुंच गया फॉरेन में। वहाँ जा कर के इन लोगों का राजेंद्र प्रसाद से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू का साइन सिग्नेचर मार करके इस तरह से इतना वायरल तेल आ गया, इतना खाने पीने के लिए चीज आ गया था देश में कि उस तरह से भाई सब लोग हक पकड़ गए थे। तो तमाम किस्से कहानियां नटवरलाल के बारे में है। और दोस्तों यही रोचक है, लेकिन आज कुछ नहीं। चाचा और कुछ और बताएंगे क्या नटवरलाल के बारे में? कुछ और चीजें बने हम क्या जानते हैं, और कुछ नहीं जानते हैं। उन्होंने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया और 50 से अधिक छद्म नामों का इस्तेमाल किया था। वह हमेशा ठगी के लिए शहर शहर बदला रहता था। लोगों को धोखा देने के लिए उपन्यासों से पढ़कर आइडिया इस्तेमाल करता था। ठगी में नटवरलाल इतने शातिर था कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक बेच दिया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन करके नटवरलाल ने संसद भवन को बेच दिया था। जिस समय संसद को बेचा था उस समय सारे सांसद वही मौजूद थे। कहते हैं कि नटवरलाल के 12 नाम थे, उन्हीं में से एक नाम नटवरलाल था। सरकारी कर्मचारी का भेष धरकर नटवरलाल ने विदेशियों को ये सारे स्मारक बेचे थे। इनकी ठगी पर मिस्टर नटवरलाल फिल्म भी बनी थी, जिसमें अमिताभ बच्चन ने इस रोल को निभाया था। सोचिए कि नटवरलाल करीब 12 नाम ऐसे थे और इतना बड़ा वो ठग था कि बाबू राजेंद्र प्रसाद की साइन करके उसने राष्ट्रपति भवन को, संसद भवन को 2-2, 3-3 बार बेच दिया था। और इस तरह से फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन की जो फिल्म नटवरलाल आई थी इसी के नाम से आई हुई थी। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ बांगर मऊ से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।